नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, हम और आप भी उसमें शामिल हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की। स्टूडियो में हमारे साथ सारे मेहमान हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, अमिताभ तिवारी जी हैं, अजीत द्विवेदी जी, अनंत विजय जी, देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, मीनाक्षी हैं मेरे साथ। सर, हमने प्रधानमंत्री के भाषण की खूब अभी बात की, उनका भाषण सुनाया, उस पर आप लोगों ने अपनी अपनी राय दी। मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा जिम्मेदारी का एहसास होते हुए मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं आप व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो भी आएगा। ये इंदिरा भवन है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की मौजूदगी में झंडा फहराया गया। तीनों ही लोग 15 वहां नहीं गए, लाल किले नहीं गए, यहां पर आए। अब यहां वंदे मातरम का गायन हो रहा है, तो अच्छी बात है कि राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम भी यहां भी हुआ, कांग्रेस मुख्यालय में भी हुआ। लेकिन वंदे मातरम के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो पहली नजर में बड़ा अटपटा लगता है, बड़ा विवादास्पद लगता है, अपमानजनक भी लग सकता है। तो इसीलिए वो राय मैं आप लोगों में छोड़ता हूं कि इस वीडियो में अभी आप आगे जो देखेंगे उसका मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बस दे देता हूं। वंदे मातरम का गायन वहां पर होगा, महिला की आवाज में वंदे मातरम गाया जाएगा, आप सुनेंगे अभी उसको, स्पीकर पर गाया जाएगा। और सावधान की मुद्दा में राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी और सोनिया गांधी भी शुरुआत में थोड़ी देर तक बिल्कुल तन्मयता से खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। खड़गे साहब और सोनिया गांधी कुछ वक्त तक आपको गाते हुए भी दिखाई देंगे, मतलब उनके होंठ आपको हिलते हुए सुनाई देंगे कि वो वंदे मातरम गा भी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन वहां तक जहां तक आज तक हम देश में वंदे मातरम गाते थे, यानी कि 2 पैराग्राफ, अब पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। जैसे ही दूसरे पैराग्राफ से वंदे मातरम का गान कांग्रेस के मुख्यालय में आगे बढ़ता है, अचानक राहुल गांधी की सावधान की मुद्रा भी टूट जाती है, खड़गे साहब भी कुछ असहज हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी नाराज हो जाती हैं। क्या वो पूरा वंदे मातरम गाने की वजह से हुआ, यह दावा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वहां पर, एक दूसरे से जो बातें कर रहे हैं ये तीनों लोग, वो ऑडियो में नहीं है। इसलिए यह दावा तो मैं नहीं कर सकता कि उनको आपत्ति इस बात पे थी कि पूरा वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है। लेकिन यह इस वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा कि दूसरे तीसरे स्टैंजा के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी तीनों ही, उनकी सावधान की मुद्रा भी टूट जाती है। वरना एक तरीका है आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में आप कैसे खड़े होंगे, वो मुद्रा भी टूट जाती है और कुछ गुस्सा सोनिया गांधी के चेहरे पर बड़ा साफ दिखाई देता है। तो ये मैं आपके सामने एक भूमिका बांध रहा था, बाकी आप वीडियो खुद देखें और अपना अंदाजा खुद लगाइए कि उसमें क्या हुआ होगा। शुरुआत से दिखा दीजिए, जैसे ही वंदे मातरम का गान कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हुआ। वंदे मातरम शुरू करेंगे। और यहाँ पर वंदे मातरम कांग्रेस वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुपदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत कर कर वाले केवल माँ तुम्हें आ बोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें नीति तुम्हें कर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हें मां शक्ति हृदये तुम्हें मां भक्ति तुम्हारे प्रतिमा बड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा
धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या धारिणी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तो ये आपने देखा वंदे मातरम, एक तो अच्छी बात ये रही कम से कम आप पूरा बजाया गया, बीच में काटा नहीं गया किसी भी वजह से। हमने भी इसलिए उसको आपको पूरा वीडियो दिखाया है वो। अब या तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो हमें वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा। सर एक लाइन क्या तुम्हें जरूरी होता है, देखिए थोड़ा सा कवर करके चलना ठीक होता है। या तो वहां ऐसा कुछ हुआ जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वीडियो एक तरफ से बन रहा है, कुछ ही लोग दिख रहे हैं। सोनिया जी, राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सामने कुछ ऐसा हो रहा था जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हुए या किसी बात पर नाराज हुए, किसी को बुलाया गया वंदे मातरम के बीच में कि ये क्या हो रहा है, समथिंग अनरिलेटेड टू वंदे मातरम। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमें नहीं दिख रहा है, अदरवाइज तो ये लगता है कि वंदे मातरम के बीच में आप नाराज हो रहे हैं, किसी को बुला भी रहे हैं। राहुल गांधी भी दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, नहीं सोनिया जी तो नाराज हो रही हैं। आप देखिए दूसरे पद के बाद जैसे ही शुरू हुआ, राहुल गांधी के चेहरे का रिएक्शन देखिए, उसे समझ में आता है कि इसी की वजह से, मान लीजिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे दीजिए कि कोई और मुद्दा भी रहा, तो भी ये राष्ट्रगीत का अपमान है। जो उसके बाद उनकी कार्यकलाप दिखा, जिस तरह से सावधान मुद्रा टूटी, बात कर रहे हैं आप, अरे भाई अगर मान लीजिए कोई और बात भी है तो ऐसी कोई आफत तो आ नहीं रही थी, आप 2 मिनट बाद वो बात कर सकते थे। तो बात ये नहीं है कि कोई और मुद्दा था, सीधी सी बात ये थी कि ये तो बीजेपी ने तय किया है, उनको नहीं लगता है कि ये भारत सरकार ने तय किया है, भारत की संसद ने तय किया है कि पूरा कानून बनाया है, पूरा वंदे मातरम गाया जाए। और ये राष्ट्रगीत के अपमान के कारण का जो ये दृश्य दिखा है, जो कानून बना है, कानून में संशोधन हुआ है, उसके बाद इन तीनों लोगों के खिलाफ FIR भी हो सकती है, होगी नहीं मालूम है हम सब लोगों को, लेकिन FIR भी हो सकती है जब तक इस तरह का उदाहरण नहीं बनाया जाएगा। आप इसको कड़ाई से लागू नहीं कर पाएंगे, और ये कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि पूरा राष्ट्रगीत उसे मंजूर नहीं है, वो इसके समर्थन में नहीं है, बल्कि इसके विरोध में है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का कोई और अधिवेशन, कोई कार्यक्रम होता है, उसमें पूरा राष्ट्रगीत बजता है या नहीं, उसी से कंफर्म हो जाएगा। इस वीडियो से आपको ये लगा कि इन तीनों को ऐतराज था पूरा वंदे मातरम गाए जाने पर? और मैं तो कह रहा हूं अगले कार्यक्रम में पता चल जाएगा, अगर पूरा नहीं बजता है तो मतलब यही कारण था। हमारी सहयोगी विजयलक्ष्मी जुड़ी हुई हैं, वो तो सब समझ रही हैं, देख रही हैं, वो और ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। विजयलक्ष्मी, आज हुआ क्या है कांग्रेस या मैं बोलूं इंदिरा भवन में? ये सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी अचानक से कुछ अनकंफर्टेबल से क्यों दिखाई देने लगे? देखिए मीनाक्षी, अभी कोई नेता कुछ सोर्सेज से इस मसले पर, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है तो बहुत बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जो वीडियो में कैप्चर हुआ, जब वंदे मातरम बजा तो एक असहजता थी, कुछ विस्पर भी किया गया नेताओं के द्वारा। अब क्या वो किसी तरह का वहां पर वंदे मातरम को लेकर के कुछ कहना चाह रहे थे या कोई बात और कह रहे थे, अभी कोई स्पष्टता या लेकिन जो विजुअल्स में दिखा, जैसे ही वो शुरू हुआ वैसे ही कुछ कहना, कुछ विस्पर करना शुरू किया, और फिर उसके बाद में जो है, हालांकि वंदे मातरम पूरा बजा। अब इसके पीछे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर क्या कोई बयान उनका आता है, क्या वंदे मातरम को लेकर ही सारे नेता कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जब बजना शुरू हुआ उसके बाद ही इस तरह के जेस्चर्स जो हैं वो देखने को मिले, जो लाइव वीडियोस में भी देखे गए। तो मुझे लगता है थोड़ा इंतजार कांग्रेस पार्टी की तरफ से करना होगा कि आखिर वहां पर क्या पार्टी का कहना है इस मसले पर। बहुत शुक्रिया विजयलक्ष्मी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अनंत जी, आपको इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या समझ पाए हैं? मैं बहुत पुरानी एक कहावत है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं।
मैं तो उसी पर यकीन करता हूँ। और जैसा प्रदीप जी ने कहा कि और वो मैं सौरभ जी आपको उस समय बस सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि राष्ट्रगीत को आप बीच में रोक भी नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो वो अपराध हो जाएगा, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, कोई मतलब ब्रॉडकास्ट कंपनी हो, कहीं भी अगर आप बजा रहे तो उसको पूरा बजाना पड़ेगा जो नए कानून के हिसाब से है। यहाँ क्या दिखता है हमें, देखिए ये देखिए, अभी राहुल गांधी ने अपनी बाईं तरफ देखा जिधर सोनिया जी और खड़गे जी खड़े हैं और कुछ बोला भी लगता है ऐसा। अब थोड़ा और वीडियो उन्होंने थोड़ी अपनी आईब्रो फुचका के ऐसे करके लाइक व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। हाँ मतलब क्या हो रहा है। उसके बाद खड़गे जी ने हाथ उठा के किसी को बुलाया जो हमें तस्वीरों में दिख रहा है, और सोनिया जी भी पलट गई। और यहाँ पर रेखांकित अंडरलाइन करने की बात यह है कि इस समय बज रहा है राष्ट्रगीत और सोनिया जी और खड़गे जी दोनों किसी को तलब करके और उससे कुछ पूछताछ कर रहे हैं। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तो जस्टिफिकेशन देश को देना पड़ेगा इनको, अदरवाइज राष्ट्रगीत के बजते समय इस प्रकार किसी को बुलाना, उससे चर्चा करना, आपकी मुद्रा अलग अलग हो जाना, स्थान पर खड़े हैं वहां से घूम जाना, ये सारा कुछ दिखाता है कि राष्ट्रगीत के दूसरे स्टैंजा के बाद आपको लग रहा है कुछ असहजता हो गई है। और ये जैसे कि ये तो तय नहीं हुआ था, ये क्यों बज रहा है पूरा ऐसा? हाँ ऐसा ही, मतलब ये तय नहीं हुआ था या ये क्यों बजा दिया भाई, हो सकता ये कहां से बजा दिया। लेकिन जो बजाने वाला होगा वो तो कानून के हिसाब से तैयार करके लाया होगा, या तो जो कमांड उनको मिला वो कमांड नहीं मिल पाया। लेकिन अब वो आधा भी आगे बजा सर सकते। जयराम रमेश इस पर क्या कह रहे हैं वो दर्शकों को सुनना चाहिए। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस उसमें कोई नहीं था। ये सफाई तो ना देते जयराम रमेश तो ज्यादा अच्छा था, लोगों को अपने अटकलें खुद लगाने देते। ये कह के तो आपने लगभग साबित कर दिया कि आरोप बिल्कुल सच है कि वहां वंदे मातरम पूरा बजाए जाने पर शायद एतराज हो रहा था। कुर्सी लगानी चाहिए थी खड़गे साहब के लिए। ये सोनिया जी को और राहुल जी को बीच वंदे मातरम में किसी को बुला करके डांटना याद आया। ये कितनी अटपटी बात है जो जयराम रमेश कह रहे हैं। अगर ये सच होता तो जयराम रमेश का चेहरा भी गुस्से में तमतमाया होता हमारी तरह कि आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि हम ऐसा अपमान करेंगे राष्ट्रगीत का। ऐसा आरोप आप लगा कैसे सकते हैं। लेकिन जयराम रमेश बस एक बात की बोल करके घूम करके चले गए। कुर्सी लगाने के लिए वंदे मातरम में बीच में लोगों को बुला के डांटा जाएगा, कैसी बात कर रहे हैं। सफेद झूठ बोल रहे हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं। सीधे सीधे सोच समझकर राष्ट्रगीत का अपमान किया गया है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि राष्ट्रगीत पूरा बजा। इस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, शीर्ष नेताओं को एतराज था, लेकिन चूंकि रोक नहीं सकते थे इसलिए रोक नहीं पाए। लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि रोक दिया जाए, लेकिन उनको मालूम था कि ये और बड़ा अपराध हो जाएगा, इसलिए नहीं रोका गया। इसलिए नहीं कि वो चाहते थे कि पूरा बजे, इसलिए बजा। देवेंद्र के पास शायद वीडियो आ गया था, आपको क्या लगा? आपने पहले भी देखा तो? जी निश्चित तौर पर सौरभ, जो बातें आप कह रहे हैं और जयराम रमेश जो सफाई दे रहे हैं वो गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसके कानूनी पहलू के हिसाब से सौरभ बात करें तो 1971 का जो नेशनल ऑनर लॉ था उसमें जो अभी अमेंडमेंट किया गया है तो न सिर्फ पार्लियामेंट ने पास किया सौरभ, बल्कि 11 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। मतलब वो कानून बन चुका है कि अगर राष्ट्रीय गीत चल रहा हो उसमें जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली आप व्यवधान करते हैं, रोकते हैं, तो जो कानून का उल्लंघन होगा उसमें अधिकतम 3 वर्ष की सजा, जुर्माना और ये दोनों भी हो सकता है। मतलब सीधे सीधे वो कानूनी मामला बनता अगर ये दिखता कि इंटेंशनली आपने रोका। जैसे राष्ट्रगीत चल रहा हो, आप सावधान की मुद्रा में खड़े हैं या नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें कानून का उल्लंघन नहीं है। लेकिन अगर ये दिखे कि इंटेंशनली आप अपमान कर रहे हैं, या तो अपमान कर रहे हैं या फिर आप उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, तो वहां पर सीधे कानून का उल्लंघन होता है। और उस लिहाज से अगर ये बात सोनिया गांधी उसी चीज़ को कह रही थी तो शायद कांग्रेस पार्टी के जो बाकी मैनेजर्स थे पीछे, वो इस बात की गंभीरता को समझे कि अगर इसको रोकने की कोशिश की गई या रोका गया तो सीधे सीधे कानूनी मामला बनेगा और वहां पर फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप समझाया जा सकता है सौरभ कि पॉलिटिकल लाइन आपकी चाहे जो भी पहले रही हो,
पार्लियामेंट में इस कानून को लेके भले आपने जो भी विरोध किया हो, लेकिन अगर वो बिल अब कानून की शक्ल में आ चुका है तो उसका आप अपमान नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पे जयराम रमेश जी की जो सफाई है सौरभ, उसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं इसी सफाई पे बात करना चाह रही हूँ कि खड़े होंगे तो लंबे समय से ही खड़े होंगे। अचानक से वंदे मातरम चलते चलते में फिर ये कहना कि चेयर की जरूरत थी, बहुत देर से वो खड़े थे, तो उसी वक्त वो याद नहीं आया होगा ना। ये मतलब जस्टिफिकेशन मुझे समझ में नहीं आया। आरोप और सफाई दोनों सुन लिया आपने। नहीं, देखिए, एक तो क्या है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में 15 अगस्त को पहले भी वंदे मातरम बजता था, तो पहले 2 स्टेंजा बजते थे उनके यहाँ, और ये 1937 के जब कांग्रेस अधिवेशन में बजा था तब से ये परंपरा चली आ रही थी। तो अब ये कानून बन गया है कि पूरा बजेगा, जहां बजेगा वहां पूरा बजेगा। लेकिन उस कानून में यह है कि कोई निजी समारोह है, मतलब ये राजकीय समारोहों के लिए है, निजी समारोह में बजाना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी बजा सकते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम बजाना नहीं शुरू करती तो उसके दूसरे रिपरकशंस थे, उसकी दूसरी बातें होती, लेकिन वो नहीं भी बजा सकती थी अपने कार्यक्रम में। लेकिन चूंकि उनके यहाँ बजता आ रहा है हमेशा से, तो वो बजना था। तो एक तो मिसमैनेजमेंट की बात थी कि पहले से अलर्ट करके क्यों नहीं रखा गया कि बजेगा तो पूरा बजेगा, आप बीच में नहीं रोक सकते हैं इसको, और बजेगा तो आपको अटेंटिव खड़े रहना है। एक तो एक मिसमैनेजमेंट का काम है, जो वो मामला है जो सेवा दल के साथ अपना सोनिया गांधी जो नाराजगी दिखा रही थी वो दिखाएंगी। जो दूसरा पहलू है वो है राष्ट्रगीत के अपमान का, और ये बिल्कुल सही कानून, सब जो कानून में जो प्रोविजन है जो अभी पास हुआ है पार्लियामेंट से 29 और 30 जुलाई को दोनों सदनों से जो पास हुआ है, उसके प्रोविजंस देवेंद्र जी ने पढ़ दिए हैं कि अगर जानबूझ करके ये लगा कि आप बाधा पैदा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर सजा होगी, 3 साल की सजा होगी। तो ये उसका बचाव का तर्क है, ये सफाई नहीं है। ये एक लूप होल होता है कानून में खोजने का कि हम जानबूझ करके व्यवधान पैदा नहीं कर रहे थे, जानबूझ करके हम उसका अपमान नहीं कर रहे थे। बात छोड़िए, हुआ क्या आपको लगता है वहां जो दिखा वो क्या बता? हुआ यही कि ये जो आदत है कि 2 स्टेंजा बजते हैं, नहीं बजना। अब ये हो सकता है कि राहुल गांधी को आइडिया ही नहीं हो, सोनिया गांधी को आइडिया ही नहीं हो कि अगर बजेगा तो पूरा बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा। अगर आप 2 स्टेंजा बजा करके बंद करेंगे तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा। वो तो ठीक है, बज रहा था तो बजने देते। हाँ, गाने आप वही कह रहे हैं, उसके बाद नहीं गाना मालूम है तो चुपचाप खड़े रहिए। जो उससे रिएक्शन उसके बाद जिसको डांटना है, बोलना है, बोलते, उसमें कोई हर्ज नहीं। उस समय जो रिएक्शन आया इन लोगों का, वो इस वजह से था कि स्पर ऑफ द मोमेंट का होता है ना, कि दो ही बजना था, ये कैसे बज रहा है। तो नाराज, इस बात पर नाराज हुए ना, बिल्कुल नाराजगी हुई, पूरा क्यों बज रहा है? बिल्कुल नाराजगी हुई कि पूरा क्यों बज रहा है। लेकिन उनको क्या ये नहीं पता है कि अब पूरा ही बजाना होगा, नहीं तो नहीं बजाना होगा। असली सवाल यह है कि आपको पता होना चाहिए कि बजेगा तो पूरा ही बजेगा। नहीं सर, मैं वो असली सवाल वो नहीं है। असली सवाल यह है कि पूरा बजने पे नाराजगी क्यों है? पूरा बज गया तो क्या हो गया? आप उखड़ क्यों गए? तीसरे पैराग्राफ के बाद चेहरे क्यों घूमने लगे? एक दूसरे से क्यों पूछा जाने लगा? क्यों सेवा दल के आदमी को बुला करके डांटा गया? ये क्या हो रहा है? बज रहा था, बजता रहता। अच्छा, जब बिल भी पास हुआ था देवेंद्र, मुझे ध्यान है वॉकआउट कर गए थे। हाँ, इन्होंने वोटिंग में हिस्सा भी नहीं लिया था। तो ये तो बात प्रदीप जी तय है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल के समर्थन में नहीं थी, लेकिन वो अपनी जान छुड़ाना चाह रही थी कि भाई हमारे ऊपर ये इल्जाम ना लग जाए कि हमने वंदे मातरम बिल का विरोध किया, इसलिए उन्होंने वॉकआउट कर लिया। बार बार वॉकआउट तो नहीं हो सकता। ये तो आज आपके इंदिरा भवन का कार्यक्रम था। भाई संसद का सत्र जब समापन हुआ सत्र का, तब बजा, कांग्रेस के लोग खड़े रहे। उनको मालूम था कि अगर नहीं, या तो चले जाते, उससे पहले खड़े रहे इसलिए कि अगर नहीं खड़े होंगे तो ये अपमान माना जाएगा और हमारे खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। यहाँ ये जो बिल्कुल ठीक बात है, जयराम रमेश की ये जो सफाई है केवल इसीलिए है, वो कानूनी रूप से अपने बचाव के लिए, कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ये वजह थी जिसकी वजह से ये सब व्यवधान आया। लेकिन वो कोई सफाई कहीं भी अगर FIR होती है तो वो उनके बचाव में काम नहीं आएगी। और वीडियो है, मतलब अगर केवल रिपोर्ट होती तब भी एक बचाव का रास्ता होता। वीडियो हो, दिखाई दे रहा, और एग्जैक्ट जैसे ही तीसरा पद शुरू हुआ, राहुल गांधी के चेहरे का आप भाव देखिए, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को देखिए कि ये क्या हो रहा है। ये तो हम नहीं होना था। सीधी सी बात है कि उनको पसंद नहीं आ रहा था कि पूरा राष्ट्रगीत बज रहा है। एक बार ओपिनियन अमिताभ जी की भी आ जाए। नहीं, देखिए क्या है कि क्लियरली जो जयराम रमेश जी का बयान है वो तो डैमेज कंट्रोल ही के जैसा ही लग रहा है। और जो हम लोग सुबह से ही बात करते आ रहे हैं, ये भी देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया था इस बिल के ऊपर, इसका मतलब है कि आइडियोलॉजिकली अपोज थे इस बिल को, इस बिल को लेकर के वो, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस और आइडियोलॉजिकल अपोजिशन जो है
कांग्रेस पार्टी का इस बिल को लेकर के, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये तो कानून बन चुका है, या तो आप इसको बजाते ही नहीं क्योंकि आपका ये राजकीय कार्यक्रम नहीं था, ठीक है। तो उस तरह से तो मैं कहूँगा कि जो कांग्रेस सेवा दल के एटलीस्ट जो भी फ्लोर मतलब जो भी मैनेजर्स रहे हैं, उन्होंने कम से कम कानून के हिसाब से तो वो अवगत थे कि भाई ये गाना बजेगा तो पूरा बजेगा, ठीक है। तो अब वो डैमेज कंट्रोल है, अब देखना पड़ेगा कि भाई इसके ऊपर कैसे विपक्ष यानी नहीं पक्ष कैसे इसको उठाता है और ये कैसे क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो कंप्लेन हो सकता है, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं, मैं शायद बार बार उसको दोहरा रहा हूं, बात रिपीट करता हुआ लगूं। तो आप कानून की बात कर रहे हैं कि इसमें कोई कानून का उल्लंघन हुआ, मेरी नजर में वो सेकेंडरी है। अभी आपने जो कहा पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल विरोध, पॉलिटिकल विरोध इस सेंस पे ठीक है, किसी के गले उतर सकता है। कांग्रेस पार्टी को ये बिल पसंद इसलिए नहीं था कि इसकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी अभी तक ये कह रही थी इसकी जरूरत नहीं है। देखिए दो स्थितियां, 1937 में इसको घटा के 2 पद किए गए। नेहरू जी ने यह सफाई दी कि ऐसा करने से मुसलमान हमारे साथ, मुस्लिम लीग हमारे साथ आ जाएगी। आज जो विरोध है, जो वॉकआउट हुआ और आज जो हुआ, ये कि ये पूरा बजाने से मुसलमान हमसे अलग हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, तो पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है जी। आपको राष्ट्रगीत की कोई चिंता नहीं है, आपको देश की संस्कृति से कोई लगाव नहीं है, आपको सिर्फ वोट दिखाई देता है हर चीज में, राष्ट्रगीत तक में आप वोट देख रहे हैं। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है।